कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी जेब पर भारी, मुनाफाखोरों के सामने शहरी बेबस। कमिश्नर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम, सब्जियां फल खरीदना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, वसीम इफ्तिखार से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें बचत बाज़ारों में महंगाई के हवाले से या फिर कीमतों का मुआवजा करें बाहर के जो रिटेल बाज़ार हैं उनसे, तो यहाँ पर किसी हद तक जो बाज़ार हैं रिटेल की सतह पर जो कि मुख्तलिफ गली मोहल्ले में मौजूद हैं, यहाँ पर रेट किसी हद तक कम है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सरकारी कीमतों पर यहाँ पर भी अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। मैं अपने कैमरामैन कमर आबिदी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर रेट लिस्ट भी आवेज़ा है, जो फ्रूट सेक्टर है या फिर सब्जियों का सेक्टर है उस पर, लेकिन उसके साथ साथ रेट लिस्ट पे अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। अगर हम बात करें फलों के हवाले से, तो फलों में केले की जो कीमत है वो फ़ी दर्जन वो 156 रुपये जो है वो मुकर्रर है। यहाँ पे 150 रुपये से लेके 180 रुपये या फिर 200 रुपये दर्जन तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह की बात करें अगर हम पपीते की, तो पपीता भी यहाँ पर तकरीबन 100 रुपये पाव, यानी कि सरकारी रेट्स के मुकाबले में दुगनी कीमतों पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और सेब की बात करें तो सेब भी यहाँ पर तकरीबन 250 रुपये किलो से लेकर 450 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब की जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो सरकारी मुकर्रर है वो 290 रुपये किलो मुकर्रर है। अगर हम बात करें सब्जियों के हवाले से, तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 40 रुपये किलो मुकर्रर है। यहाँ पे सरकारी कीमत से के बरक्स इजाफी जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। 10 रुपये इजाफे से या फिर 5 से 6 रुपये इजाफे से टमाटर जो है वो 50 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से आलू प्याज की सरकारी कीमत जो है वो 40 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पे आलू प्याज जो है वो 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देसी लहसुन और देसी अदरक जो है इनकी सरकारी कीमतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अपनी सरकारी कीमतों के मुकाबले में तकरीबन उस पर 300 रुपये ज़ायद उस पर वसूल की जा रही है। यानी कि अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक की सरकारी कीमत 440 रुपये तक किलो तक मुकर्रर है, और इसी तरीके से लहसुन की कीमत जो है वो 330 रुपये या इसके आसपास मुकर्रर है। लेकिन दोनों जो चीज़ें हैं वो 640 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही हैं। और इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है, हम देखते हैं कि वो सब्ज़ी फ़रोशों को या फिर फल फ़रोशों को सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से नाकाम नज़र आते हैं। जो ज़ायद मुनाफाखोरी कर रहे हैं या फिर सरकारी कीमतों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उस हवाले से जो बचत बाज़ार की इंतज़ामिया है वो कार्रवाई भी करती है और स्टॉल को मनसूख भी कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुनाफाखोर हैं उनकी हौसला शिकनी नहीं हो पाती। यही वजह है कि मुख्तलिफ रेट्स पर हम ताहाल देख रहे हैं कि सब्ज़ी और फ्रूट्स जो हैं वो बेचे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ना सिर्फ सब्ज़ी फ़रोख्त बल्कि जो दीगर अशिया है वो भी फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ पर भी महंगाई है, लेकिन उनको यहाँ पर आके एक सहूलत ये हो जाती है कि एक छत तले तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, फिर दीगर जो अशिया है वो यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। तो यही वजह है कि वो आम जो रिटेल बाज़ार है उनके मुकाबले में इतवार को या फिर जो हफ्ते के मुख्तलिफ जो दिन हैं, इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ भी कर रही है, काउंटर भी सील किए जा रहे हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, तो फिर क्या वजूहात है कि हौसला शिकनी नहीं हो रही? क्या यकतरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्या फेवरेटिज़म चल रहा है जो लोगों को खौफ नहीं है? जी बिल्कुल, असल में हमने जो सूरत हाल देखी है वो ये है कि जो इंतज़ामिया की मैक्सिमम जो सज़ा होती है वो ये होती है कि स्टॉल जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन जब हम सब्ज़ी फ़रोशों से और फल फ़रोशों से इस बात का पूछते हैं कि भाई आप बचत बाज़ार में मौजूद हैं, सरकारी रेट लिस्ट पे क्यों अमल नहीं कर रहे, तो उनका जवाब यही होता है कि सब्ज़ी मंडी में जो है वो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं होता। सब्ज़ी मंडी में से जो जब वो सब्ज़ियाँ या फ़रूट ख़रीद कर बचत बाज़ार लाते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ रेट्स पर सब्ज़ियाँ ना सिर्फ मिलती हैं बल्कि किराया और दीगर अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए और अपने प्रॉफिट का तखमीना लगाकर फिर वो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद देखने में नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि रमज़ान के पहले रमज़ान से ही, यानी कि पहले रोज़े से ही जो ज़िले इंतज़ामिया है वो ना सिर्फ बचत बाज़ार बल्कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंटल स्टोर थे, मुख्तलिफ बाज़ार थे छोटे बड़े इलाकों में, वहाँ पर मुतारिक नज़र आई। और हमने जो पहला इतवार देखा था, यहाँ पर जो वज़ीर थे ब्यूरो ऑफ सप्लाई के, वो भी आए, उन्होंने भी जायज़ा लिया और एतराफ़ भी किया कि यहाँ पर अशिया महंगी है। लेकिन उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई थी कि रमज़ान में
शहरियों को जो चीज़ें जो हैं बिलखुसूस जो सब्ज़ी और फ्रूट हैं वो सस्ते दामों उनको फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन इसके साथ साथ वो यकीन दहानी सिर्फ यकीन दहानी तक ही महदूद रही है। दरअसल अभी भी हम देख रहे हैं कि जो ये बचत बाज़ार है ये महंगाई के ज़ेर असर हैं और लोगों को जो है वो उस तरीके से बचत हो नहीं पा रही जिस तरीके से वो चाहते हैं। जी वसीम, आपके इर्द गिर्द अगर लोग मौजूद हों जो ख़रीदारी के लिए आए हैं, उनसे बात कीजिए, वो क्या कहना चाहेंगे? आखिरी अशरा चल रहा है, ईद भी करीब है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतवार का रोज़ है तो लोग कम ही हैं। इतवार के रोज़ चूँकि लोग देर से सो के उठते हैं, सहरी के बाद सोते हैं, कोशिश ही करते हैं। सर सिर्फ एक सवाल है आपसे, सस्ती सब्ज़ी ये है महंगी है? महंगी कितनी महंगी है आम बचत बाज़ार में से रिटेल मार्केट के मुकाबले में? नहीं, उससे जो है ना बहुत महंगी है। जो है ना उधर ये होता है कि कभी कभार लेट अप होते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे अप हैं तो डाउन होने की नाम ही नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें ख़रीद ली और कितने की ख़रीदारी कर ली? जो है ना मैंने तो आलू प्याज और जो है ना कुछ फ्रूट बहुत महंगा है वो लिया, मगर बड़ा वो भी जो है ना बस क्या करें, रमज़ान है। इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट। शहर कायद में फल फरोशों की नाजायज़ मुनाफाखोरी बरकरार, सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया गया, शहरी फल खरीदने से महरूम हो गए। तफसीलात बताएंगे मीर केरियो। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में अगर फलों की बात की जाए तो फलों की कीमतें ताहाल आसमान से बातें करने लगी हैं। रमज़ान का तीसरा अशरा भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है सब जो फलों की कीमतों में कोई ख़ास कमी नहीं हो सकी। शहर भर में हम देख रहे हैं कि जो सरकारी और बाज़ारी कीमतें हैं उन पर वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फल हैं उनकी कीमतें भी मुख्तलिफ मुकर्रर हैं। अगर हम आज सरकारी और बाज़ारी कीमतों के फ़र्क की बात करें तो ख़ास पर अगर केले की बात की जाए तो केला जो दर्जन है उसकी सरकारी जो कीमत है वो 179 रुपये है, लेकिन जो बाज़ार में उसकी कीमत है वो 200 रुपये फ़ी दर्जन पर फ़रोख्त किया जा रहा है। हम अगर बात करें गोल्डन सेब की तो 231 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, 350 रुपये फ़ी किलो पर वो बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। हम अगर अमरूद की बात करें तो 139 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि बाज़ार में 250 रुपये फ़ी किलो पर वो भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए चीकू की तो 244 रुपये इसकी सरकारी कीमत है फ़ी किलो, जबकि बाज़ार में 350 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर पपीते की बात की जाए तो 194 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि बाज़ार में 250 से 300 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हम अगर बात करें तरबूज की तो सरकारी कीमत 138 रुपये, जो कि बाज़ार में 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर कीनू की बात की जाए तो 380 रुपये फ़ी दर्जन सरकारी कीमत है, जबकि बाज़ार में 400 से 450 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर फलों की बात की जाए तो सरकारी और बाज़ार कीमतों में वाज़ेह तौर पर हमें फ़र्क नज़र आएगा। शहर भर में कहीं भी जो सरकारी कीमतें हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर ख़ास तौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो जैसे सदर है, लाइन्स एरिया है या गार्डन की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में कीमतें भी अलग अलग मुकर्रर की गई हैं। कहीं भी जो सरकारी कीमतें हैं उन पर हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। ताहम जो फल फरोश है उनका यह कहना है कि मंडी में माल महंगा आने की वजह से ही कीमतें जो है ज़्यादा है बढ़ी हुई है, जबकि शहर भर में कहीं जो कमिश्नर कराची की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतें हैं उन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। जी, SSGC का वादा वफा होने का शहरियों को इंतजार। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी गैस बंदिश का अज़ाब बरकरार, शहरी LPG माफिया के आगे बेबस हो गए, महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। LPG 270 से 280 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें शहरियों को इंतज़ार है कि कब SSGC अपना वादा वफा करती है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, लेकिन तहाल शहरी सहरी और इफ्तारी में गैस की फराहमी से महरूम है और यही वजह है कि लोग मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, तीसरा अशरा है, गैस की क्या सूरत हाल है? घर में गैस आ रही है? ये सर जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, FCG वालों का ये जो सिस्टम था कि हम घर घर तक गैस पहुँचाएँगे, तो ना तो वो पहुँचा, और अगर वो नहीं पहुँच रहा तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ कर लें। LPG के ऊपर 250 से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आया, कि हमारे को किसी भी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रही, ना गवर्नमेंट की तरफ से, किसी तरफ से भी। यानी कि रमज़ान में रोज़ेदार है, ये रोज़ा रखा हुआ है सुबह सुबह उठ के, में ना लाइट है घर में, ना LPG है गैस।
तो ये देख लें, आपके सामने सब कुछ, इतना परेशान कि तौबा है। बिल्कुल देखें, शहरी परेशान है। कहते हैं कि इफ्तारी सहरी के बाद सुबह होते ही सबसे पहला काम ये होता है कि वो एलपीजी की दुकान पर आते हैं, एलपीजी डलवाते हैं, क्योंकि घर जाने के बाद इफ्तारी की तैयारी होती है और इफ्तारी की तैयारी एसएसजीसी की गैस के ज़रिए नहीं होती बल्कि एलपीजी के ज़रिए होती है। तो लोग कहते हैं कि उनको गैस ना होने के बावजूद भी बिल भरना पड़ता है और फिर इजाफी अखराजात ये हैं कि वो एलपीजी डलवा रहे हैं। 270 रुपये फ़ी किलो एलपीजी शहर में फ़रोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जी, ईद सर पर आ गई, लेकिन न्यू कराची टाउन मुलाजमीन को बकाया जात ना मिल सके। फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी ने इजलास तलब कर लिया। कहते हैं कि वाजबात की किस्त जल्द दी जाए, वरना दोबारा एहतजाज और दफातर की तालाबंदी होगी। रिजवान अहमद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन के 2000 से ज़ायद मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो एरियर की अदायगी बदस्तूर मामला बनी हुई है। कुछ अर्सा कबल यहाँ पर जो है मुलाजमीन की जानिब से एक हफ़्ते जो है एहतजाज किया गया था, तालाबंदी की गई थी। मुस्तकिल एक हफ़्ते के एहतजाज के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई थी और फंक्शनल लीग लेबर विंग और MQM लेबर डिवीज़न के जो एहतजाजी रहनुमा थे उनसे बातचीत हुई थी और यकीन दहानी कराई गई थी कि 4 एरियर फ़िलहाल 75 में से 4 एरियर जो है उनकी अदायगी की जाएगी, लेकिन ये मामला बदस्तूर हल तलब है। और इस हवाले से आज इतवार के रोज़ जो एक हंगामी इजलास बुलाया गया है फंक्शनल लीग लेबर विंग की जानिब से। सैयद नजम रिजवी सीनियर नायब सदर कराची के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नजम साहब, आज के इजलास को बुलाने का मकसद क्या था? यहाँ पे ये साबित कर गए कि ये किस तरीके के चेयरमैन हैं, ये कौन से चेयरमैन हैं जो अपने वर्करों के लिए बेहतर नहीं सोचते। आज रमज़ान का महीना है और ये आज 23 रमज़ान होने 21 रमज़ान होने वाली है, 22 रमज़ान, मगर इनके कानों पे कोई जू नहीं धर रही। ये आज 4 एरियर इनके बने हुए पड़े हुए हैं। इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था, 10 दिन गुजर के आज 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतज़ामिया ये कहती है कि कुछ अफसरान हैं जो कि डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, वो जो है हमें फहरिस्तें बनाकर नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। क्या मामला है? असल में वो अफसरान तो ले चुके हैं ना रिजवान साहब, वो अफसरान अपने हाथ धो चुके हैं। ये एरियाज टोटल वो ले चुके हैं। ज़्यादातर अफसरान जो है वो अपने आप को क्लियर कर चुके हैं, तो उनका तो अब कोई मफाद रहा नहीं है वर्करों के लिए। ना माजी में किसी ने सोचा, ना आज कोई सोच रहा है। इन्होंने झूठे दावे किए थे कि हम चेयरमैन आने से पहले इन्होंने बड़े बड़े वो किए कि हम वर्करों के मसले हल करेंगे। आज कहाँ किए? कम और मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल है, ईद सर पर है। आप बताइए, आपने आज क्या फैसला किया? मैं ये कहता हूँ कि इनको जितनी जल्दी है ये कर दें, एरियर दे दें। 4 एरियर बने हुए पड़े हुए, नहीं तो इनको ईद के बाद बहुत मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। हम एहतजाज पे दोबारा बैठेंगे और हम तालाबंदी पे जाएंगे, और अब जब तक नहीं उठेंगे जब हमारे दूसरे सारे मामलात हल ना हों। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि एक मरतबा फिर एहतजाज का सामना करना पड़ सकता है न्यू कराची टाउन इंतजामिया को, क्योंकि 4 एरियर का जो वादा किया गया था वो वादा वफा नहीं हो सका है, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं मुलाजमीन और फंक्शनल लीग लेबर विंग। जी, कराची की जूतों के हवाले से सस्ती समझी जाने वाली मार्केट लाइट हाउस पर भी महंगाई का राज है। ईद के जूते खरीदने के लिए शहरियों की कम दाम में अच्छे जूते खरीदने की तलाश जारी है। रिपोर्ट करेंगे राहील बेग। शहर कायद में ईद करीब आते ही मिशन शॉपिंग तेज हो गया। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश और मर्द हजरात ने भी ईद की तैयारियों के लिए लाइट हाउस का रुख कर लिया। खरीदारों का कहना था कि वो अच्छे और कम कीमत के जूते तलाश कर रहे हैं। ताहम महंगाई के बावजूद उन्हें अब भी कीमतों में कमी की तवक्को थी, लेकिन लाइट हाउस में भी महंगाई ने डेरे डाल दिए हैं। देख रहे चप्पल के लिए आए हुए, अपने लिए चप्पल लेंगे, तो यहाँ पर रेट भी बहुत महंगे हो रहे हैं। 2000 तो बढ़ी है रेट उन चप्पलों के ऊपर। आगे पिछले साल हमने लिए थे 3700 के, अभी हम लेंगे 6000 6500, इस रेट में हमें चप्पलें मिलेंगी। रेट वगैरह बढ़ते हैं ना, इससे कस्टमर पे बहुत असर पड़ता है। कस्टमर पहले जैसा लेट हाउस जाते थे ना 3000 3500 रुपये के तक का चप्पल वगैरह खरीद के जाते थे। अभी महंगाई होती है तो कस्टमर बहुत सोच समझ के लेते हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि आवाम की कुव्वत खरीद कम होने से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एक दुकानदार ने कहा कि हम जितना भी रियायत देते हैं मगर महंगाई की वजह से खरीदारों की तादाद में कमी आई है। वजह मेन ये है कि महंगाई बहुत हो गया, जो बाहर का चीज़ है उसमें टैक्स बहुत होता है, तो पहले की तरह तो नहीं है। बस ये है कि अभी गुजारा तो अभी पहले की तरह रश नहीं है। हालांकि पिछले साल इस टाइम इतना रश होता था आवाम का, अभी समझो आधे ग्राहक नहीं है। नहीं यार, सस्ते जो है ना, अभी लाइट हाउस पे भी बहुत जगहों से लाइट हाउस पे सस्ते हैं,
क्योंकि बहुत जगहों में जो लाइट हाउस में जूते मौजूद है, ये बाहर लाइट हाउस से बाहर जो दुकानें होते हैं इधर 10,000, 12,000, 15,000 को होता है। लाइट हाउस में बस 500-300 रख के बेचता है। महंगाई के बावजूद लोग ईद के लिबास और जूतों की खरीदारी महंगे दामों करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जहांसेब अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची के बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए गहमा गहमी जारी है। खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन ईद उल फितर पर किस फैशन को फॉलो करने वाली हैं, जानते हैं अक्सा शेख से, बताइएगा। बिल्कुल ईद करीब आते ही लोगों ने जो है बाज़ारों का रुख कर लिया है। कोई अपनी मनपसंद खुद से लेने में मसरूफ़ है तो कोई अपने मनपसंद कपड़े लेने में मसरूफ़ है। एक फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चियां भी हैं, उनकी वालदा भी हैं। आप हमें बताइए, ईद करीब है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आजकल के इस दफ़ा के जो नया फैशन है, फर्शी शलवार है, प्लाजो है, क्या बनाएंगी इस दफ़ा? प्लाजो बनाएंगी। कितनी खरीदारी कर ली है? अभी तो हमने चप्पल वगैरह लिए हैं, स्लीपर्स लिए हैं, सूट भी ले लिए हैं हमने। अभी तो काफी आप बताइए, आप इस ईद पर कौन से फैशन, जो कौन सा ऐसा फैशन है जो चल रहा है, क्या बनाएंगी? मैं शॉर्ट प्लाजो बनाऊंगी। शॉर्ट प्लाजो बनाएंगी। इसके अलावा और क्या क्या ले लिया है? हमने स्लीपर ले लिए, एक सूट ले लिया है और बहुत सारी जूलियाँ ले लिए हैं। और बच्चियां बहुत एक्साइटेड है, इनको देख के मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी शॉपिंग करूं। आप हमें बताइएगा कि आपने क्या क्या खरीदारी की है? अभी तक तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एक रह गया है जो शॉर्ट के साथ प्लाजो, वो अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। बनाना वही है लेकिन कपड़ा उसके जैसा समझ नहीं आया अभी। अम्मी को कैसे लेकर आई मना? बहुत जबरदस्ती जीत करके लेकर आई, रोजा है इनका, बहुत जबरदस्ती करके लेकर आई हूँ। क्या बताऊँ मैं, नहीं है हमारे साथ, ये तो कहती है बाबा का हाथ पकड़ के चली जाए आप। बच्चियों के शिकवे भाई मम्मा उनके साथ नहीं आती। आप हमें बताएं, आप क्यों अपनी बच्चियों के साथ नहीं आती बच्चियों को शॉपिंग करवाने के लिए? बस वैसे ही रोजा होता है, फिर हिम्मत होती नहीं है, फिर इसकी वजह से। ईद भी तो बच्चियों की ही होती है ना, इसीलिए आ गई बस मजबूरी में। बिल्कुल भाई, जो ईद का मज़ा है वो इन्हीं खुशियों के साथ है। यही जो खुशियाँ होती हैं जो ईद का मज़ा दोबारा कर देती है। बच्चियाँ तो बहुत पुरजोश है कि आज दफ़ा हमने प्लाजो बनाने हैं या फर्शी शलवार बनानी है। अब देखना ये है कि इस ईद पे नया फैशन पे लड़कियाँ स्पेशली क्या बनाती हैं। IMF से मुज़ाकरात में कामयाबी के मुस्बत असरात आए हैं। सिर्फ एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 2,906 पॉइंट्स की शानदार तेज़ी रिकॉर्ड हुई। इंडेक्स 1,18,400 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और जल्द खुशखबरी मिलेगी। यही तवक्कुआत स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर गईं। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2,906 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.5% इजाफे के साथ 1,18,442 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,19,421 और कम तरीन सतह 1,15,883 रही। स्टॉक माहिरीन कहते हैं IMF मुज़ाकरात में कामयाबी की खबरों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया है, जिनका कहना है कि महंगाई में कमी और माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी स्टॉक मार्केट की सरगर्मियों में तेजी ला रही है। इस हफ्ते जो है मार्केट जो है चार ट्रेडिंग डे में जो तकरीबन पॉजिटिव बिहेव किया और आज भी जो है मार्केट पॉजिटिव है। और आपने देखा कि इसमें जो 1,19,000 के बाद सतह जो है वो अबूर भी की और नया रिकॉर्ड भी कायम किया। जिस तरह आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब का जो सऊदी अरब का दौरा है तो उससे भी मुतवक्को है कि अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में 157 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 54 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 273 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो बढ़कर 14,398 अरब रुपए हो गई। कैमरामैन हसनैन के साथ अशरफ खान, सिटी 21। दरामद बिल की तलब पर अमरीकी डॉलर जनवरी 2024 की सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 11 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 6 पैसे पर जा पहुंचा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक हफ्ते में डॉलर, बरतानी पाउंड महंगे। दरामदी बिल की तलब पर अमरीकी डॉलर जनवरी 2024 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 22 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 11 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 6 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल 3 माह में 15 अरब डॉलर पहुँचने पर रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते के आगाज में हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपया थोड़ा सा वीक हुआ था, लेकिन यूं ही कुछ नंबर्स आए, हमने देखा कि 10 करोड़ डॉलर हमें वर्ल्ड बैंक की जानिब से इशू किए गए। फिर इसके बाद पाकिस्तानी जो रिजर्व्स हैं
स्टेट बैंक के, वो मुस्तहकम रहते हैं $11.4 बिलियन के पास। देखिए डॉलर काफ़ी टाइम से जो है ना वो रुका हुआ था, लेकिन लास्ट 15 डेज हम देख रहे हैं कि रुपीस में थोड़ा सा दबाव था, लेकिन ओवरऑल कोई इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि चाइना की तरफ से हमने देखा कि 1 साल के लिए जो लोन था वो रीशेड्यूल हुआ है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से जो हमारे पास तरसीलात आई हैं, वो भी एक रिकॉर्ड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 74 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए 89 पैसे और बरतानी पाउंड 46 पैसे महंगा होकर 365 रुपए 28 पैसे का हो गया है। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 6 पैसे महंगा होकर 76 रुपए 74 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे बढ़कर 75 रुपए 26 पैसे पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर 8 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे से 16 अरब डॉलर से तजावज कर गए, जिससे आइंदा हफ्ते रुपए पर बढ़ता हुआ दबाव कम हो सकता है। अशरफ खान, सिटी 21।